आपको आज जुलूस पाठ पढ़ना है तो यही सब पेज आप बताएंगे, तो बस 30-40 सेकेंड आप ये पूरा देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर सिलेबस ये देख रहे हैं, पहले चैप्टर देखे थे आप सब और इसको बारी बारी से देखेंगे। ये आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके रुक भी सकते हैं, नहीं तो यही सबको मैंने बताया, ये सब आगे की भाग है। फिर इससे आगे वाला ये बातें हैं, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको ये बातें मिलेंगे जानने को, और फिर उसके बाद आपको ये बातें मिलेंगे। तो उसके बाद दो और है जो ये बातें, उसके बाद एक ये पेज है, तो ये सब बात मिलेगा और संग। तो इस तरीके के आप पढ़ लीजिए। चलिए बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आप ये 50 नंबर का जो हिंदी है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें ये सब चैप्टर पढ़ना है। धोखा, जुलूस, साहित्य, सुभाखा, फिर विष के दांत, फिर ताला, ये सब हमें पढ़ना है। गद्य खंड का भाग है जिसमें कहानी भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, लेकिन पद्य खंड जो होता है, पद्य भाग, उसमें केवल हमें कविता सब पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मातृभूमि, अन्वेषण, फिर है कि मनुष्य की समानता, आधरती कितना देती है, फिर मंजिदुल नहीं और जाहिद और दीवाना, व्याकरण में संक्षेपण, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ है, विपरीतार्थक शब्द। ये पूरा अगर पढ़ना चाहते सिलेबस तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो हम पूरा पाठ देखेंगे। तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे जुलूस। तो जुलूस जो लिखा गया था प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका ये कहानी का सारांश भी इसमें हमें जानने को मिलेंगे। और दूसरा हमें जानने को मिलेगा कि कहानी की समीक्षा करें, इस कहानी में क्या रियलिटी था और क्या समीक्षा, मतलब वही होता है आलोचना का उल्टा, यानी कि इसकी विशेषता बताना है। तो इस तरीके की ये दो है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जुलूस कहानी का सारांश यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जुलूस प्रेमचंद जी का एक श्रेष्ठ कहानी है। कहानी एक श्रेष्ठ कहानी है। प्रेमचंद भारतीय स्वाधीनता के एक प्रबल समर्थक थे, जो भारत के स्वाधीनता के बारे में बताए उनके वही एक प्रबल समर्थक के बहुत ये अपने ही अधीन रहे, यानी कि स्वतंत्र हो जाएंगे तो अपने ही अधीन तो रहेंगे ही, इसलिए वही है स्वाधीनता के एक प्रबल समर्थक के। सब अपने मन से कार्य करें, इसके बारे में वे ज़्यादा जानते थे। स्वाधीनता एवं सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट करने में यह कहानी काफ़ी ये है सफल है। सत्याग्रह यानी कि हमें सत्य की तरफ आग्रह होना है, और स्वाधीनता के बारे में तो ये कहानी ऐसा ही है। तो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस में सभी उम्र के लोग थे, जो वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाजार के दुकानदार तमाशा देख रहे थे और जुलूस के संबंध में कई तरह की बातें लोग कर रहे थे। शंभुनाथ, दीनदयाल, फिर है मैकू परस्पर बातें करते हैं। छोटे और बड़े लोगों की व्याख्या की जाती है। मैकू कहता है, हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच्ची बात है कि इन बड़े आदमियों ने ही जो हमारी दशा दयनीय कर दी है। जिन्हें कोई सरकारी जगह मिल जाती है वे समाज से अपने को अलग कर लेते हैं। तो जुलूस उस समय था और इस समय भी इस तरीके के है। तो ये अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। फिर स्वाधीनता के नशे में मस्त जुलूस आगे बढ़ता जा रहा था। हजारों की संख्या में लोग उसमें सम्मिलित थे। इब्राहिम इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। तभी दारोगा बीरबल सिंह ने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोका। जो दरोगा है उन्होंने जुलूस जो निकाल रहे थे सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इब्राहिम उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो वे सभी को करे थे मत जुलूस निकालो। मतलब वो कहते थे कि इब्राहिम ने गंभीर होते हुए कहा, वापस तो हम न जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का हक नहीं है।
आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के बल से रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते हैं। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंधु ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे जिसकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों से जकड़े रखना है। तो ये सब से हमें इनकार कर देना है, जो गुलामी से। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय की ये लिखा हुआ है। जुलूस रोकने वाला दारोगा बीरबल था, जो एक लंबा चौड़ा स्वाभिमान ग्रेजुएट था। उसका बाप सुपरिटेंडेंट पुलिस था। जिस समय वह वर्दी पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता था तो वह भूल जाता था कि वह एक हिंदुस्तानी है, यानी कि अंग्रेज़ के ही हुक्म का वह पालन करता था। वह अंग्रेज़ों से अपने को भिन्न नहीं समझता था। वह किसी तरह जुलूस को वापस कर देना चाहता था, लेकिन इब्राहिम जुलूस को वापस नहीं करना चाहता था। फलतः दारोगा ने अपने घोड़े को जुलूस पर दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। इब्राहिम घोड़े की टीपों के नीचे आ गया। अन्य लोग भी घायल हो गए। आघात और अपमान सहकर भी जुलूस अडिग भाव से खड़ी थी। इतना सारा वे दारोगा मुसीबत ढाते थे, फिर भी जुलूस हमेशा जारी था ही। और ये अन्य लोग तो घायल हो ही गए। प्रेमचंद ने लिखा है, यह पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल न था, वह स्वाधीनता के सच्चे स्वयंसेवकों का, आज़ादी के दीवानों का संगठित दल था। तो जो ये सब हुआ तो वही बात कह रहे हैं कि ये पेट के भक्तों नहीं थे, न किराए के टट्टुओं का दल न था, वह स्वाधीनता के सच्चे स्वयं सेवकों का, आज़ादी के दीवानों का संगठित दल था, जो अपने जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितनों के तो सिर के खून जारी था और कितनों के ही हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में यह लोग सवारों की सफ़ों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेरिया पड़ी हुई थी सिद्धांत की, धर्म की, आदर्श की। यानी कि ये चाहते थे वो खून बहाव ये सब कर सकते थे, लेकिन ये धर्म के बारे में पालन करते थे। हर धर्म में कहा गया है, मतलब बहुत सारे धर्म में, कि हमें एक चींटी को भी जान से नहीं मारना है। तो वे धर्म में बंधे थे, इसीलिए वे मतलब हिंसा वाला कार्य नहीं करते थे। इब्राहिम को घायल होते देख शहर में आंधी की तरह खबर फैल गई। हजारों आदमी घटना स्थल की ओर आने लगे। सभी मरने मारने को तत्पर थे, लेकिन इब्राहिम ने कहा, हमें किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना, जो जनता का सहानुभूति प्राप्त करना है, इसकी मनोवृत्ति को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे उस दिन स्वराज्य सूर्य उदय होगा, और जो सूर्य उदय होगा उसी में हम लोग जिएंगे। और बीरबल सिंह की पत्नी मिट्ठन बाई जुलूस वाली घटना को लेकर अपने पति के प्रति मन ही मन दुखी हो जाती है। वह समझती है कि उसका पति बेगुनाहों के खून से अपना हाथ रंग कर तरक्की पाना चाहता है। घटना के तीसरे दिन दारोगा को किसी जुलूस को रोकने का सरकारी आदेश प्राप्त होता है। उसकी पत्नी कहती है कि फिर तो आज तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे, खूब बटकर हाथ दिखाना। बीरबल सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि कोई गधा नहीं है, कि गुलामी की ज़िंदगी का उसे एहसास नहीं है, लेकिन वह परिस्थिति जन्य बंधनों से जकड़ा हुआ है जो वह दारोगा की नौकरी कर रहा है। इसीलिए तो है कि कोई भी अगर कुछ अंग्रेज़ के प्रति गलत कदम उठाए तो उसे रोकने की वह कोशिश करे, इसीलिए तो उसको मिला हुआ है। तो वही ये बात बताए है कि बीरबल सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि वह कोई गधा नहीं है, कि गुलामी की ज़िंदगी का उसे एहसास नहीं, लेकिन वह परिस्थिति जन्य बंधनों से जकड़ा हुआ है। बीरबल सिंह अपने सहयोगियों के साथ डबल मार्च करते हुए आगे बढ़ा। जुलूस कोई साधारण जुलूस नहीं था, वह स्वराज के उत्सव का जुलूस था, एक शहीद के मातम का जुलूस था। इब्राहिम शहीद हो गया था। 3 दिनों तक भीषण ज्वर और असहन वेदना के उसके बाद आज उसका अंत हो गया था। उसने
मरने के समय वसीयत की थी कि उसकी लाश को गंगा में नहला कर दफन किया जाए और उसके मज़ार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर शहर के लाखों लोग उमड़ पड़े थे। जनाजे के समय लाखों आदमी थे। उस समय बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चला गया। जुलूस के पीछे महिलाएं थीं। उन महिलाओं में बीरबल सिंह की जो सभी महिलाएं थीं उनमें बीरबल सिंह की पत्नी मिठन बाई भी थी। दारोगा को पहचानते ही औरतों से उस पर व्यंग्य बाण चलाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उस पर कुछ गलत उलट कमेंट करने लगे दारोगा जी पर। स्त्रियों द्वारा लज्जित होने से उसे ग्लानि होने लगी। उसे अपने ऑफिसरों पर क्रोध आया। उसे ही बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है। उसकी पत्नी भी उस शहादत जुलूस में थी। अगर उसके अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो जाएगी तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। मतलब ये कहते थे कि सोचते थे कि जो हमारी पत्नी उस शहादत के जुलूस में है, अगर किसी ऑफिसर को पता चल जाएगा तो फिर मेरी तो खैर नहीं। तो जुलूस सड़क की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। छत की छतों पर दर्शकों की दीवार सी खड़ी थी, यानी कि छत पर इतना जो छत पर वो दर्शक थे देखने वाले जुलूस को कि उसका वह दीवार जैसा लगता था। दारोगा बीरबल सिंह की उन दर्शकों के चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम पड़ा। तो यह है कि उसी दिन जो देखा, यानी कि बीरबल सिंह को जो दर्शकों पर ऐसा गर्व झलकता हुआ मालूम पड़ रहा था। जुलूस में स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। लगभग 11 बजे जुलूस नदी के किनारे पहुंचा। जनाजा उतारकर शव को गंगा स्नान कराया गया और उस शहीद के दर्शनों के लिए कई हजार लोग उत्सुक थे। इब्राहिम के शव को बीरबल ने भी देखा, लेकिन उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। उसकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्तव्य का भाव लेश भी न था, केवल स्वार्थ था। कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा थी। हजारों आंखें क्रोध से भरी उसकी ओर देख रही थी। इस घटना का सारा श्रेय उसकी कमीनापन को ही था। वह स्वीकार कर लेता। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। शव का अंतिम संस्कार करते 2 बज गए थे। मिठन बाई स्त्रियों के साथ लौट रही थी। घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। इब्राहिम का जीर्ण, आहत, रक्त रंजित शव उसके अंतस्थल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। वह क्वींस पार्क में अकेली बैठी सोच रही थी। मैके जा सकती थी, लेकिन एकाध महीने के लिए किसी का आश्रित नहीं बनना चाहती थी। सहसा उसे इब्राहिम अली की विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था वे लड़के वाले नहीं है, बेचारी अकेली बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। यह विचार करके वह उनके मकान की ओर चली। वह धड़कते हुए दिल से घर के अंदर गई। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान कर दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखें अश्रुपूर्ण थी। आंखों जो थी वह आंसुओं से भरा था, जो वृद्धा से बातें कर रहा था। मिठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ती है। वह उसके पति बीरबल सिंह ही थे। पत्नी अपने पति से वहां आने का कारण पूछती है। उत्तर मिलता है, जैसे तुम आई हो, अपना अपराध क्षमा करने आया हूँ। मिठन को अपने पति के हृदय परिवर्तन पर गर्व होता है। उसके मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की परम उज्जवल जो लालिमा छा जाती है। मन की सारी चिंता कालिमा मिट जाती है। जो बीरबल इस तरीके के पछतावा करता है अपने किए हुए पर, तो उसकी पत्नी को इस बात पर बहुत गर्व होती है और चेहरे पर लालिमा छा जाती है। तो इस तरीके का
ये कहानी का सारांश था, इतना इम्पोर्टेंट और अच्छा था। अब है दूसरा कि जुलूस कहानी का समीक्षा करें। या जुलूस स्वाधीनता आंदोलन की गांधीवादी नीतियों को स्पष्ट करने वाली एक कहानी है। तो ऐसा ही गांधीवादी नीति भी होता था। तो जुलूस कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें है कि प्रेमचंद की जुलूस एक श्रेष्ठ कहानी है। स्वाधीनता आंदोलन के महान अग्रदूत गांधी जी आदर्शवादी नीतियों के अनुकूल इस कहानी के कथानक का गठन किया गया है। प्रेमचंद सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उनके कथा साहित्य में समाज के विराट क्षेत्र का विस्तृत चित्रण है। विस्तृत चित्रण तो है ही, गंभीर विश्लेषण भी किया गया है। कुछ आलोचकों की राय में प्रेमचंद साहित्य के क्षेत्र में गांधी थे, यानी कि गांधी जी जिस तरीके से थे वे हमारे देश के सबसे मतलब बापू कहलाए समझ सकते, उसी तरीक़ा से साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जी भी थे। ये साहित्यकारों को मानना है उनका कला पक्ष चाहे जितना दुर्बल रहा हो, सामाजिक पक्ष गांधी जी के सद्भाव से समृद्ध था।